प्रेमी सज्जनों, भारत के हृदय प्रदेश में आपके सतना और सतना से निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर और आपके आश्रम का उद्घाटन हो रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहली बात तो यह है, कहा गया है आधी ते आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोट कटे अपराध। कि आदि से भी आधी, फ्रैक्शन से भी फ्रैक्शन अगर साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो कहा कोट कटे अपराध। इसीलिए भगवान ने भी कहा कि प्रथम भक्ति जो है वो संतों का संग है। जो संत ज्ञान की बातें करें, जो संत प्रभु के सामप्य की बातें करें कि प्रभु को कैसे अपने हृदय में हम जान सकते हैं, कैसे हम प्रभु के करीब आ सकते हैं, कैसे हम प्रभु का सानिध्य पा सकते हैं, इसमें प्रेरणा देने वाले जो संत होते हैं उनके बारे में प्रभु कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपने देखा कि आप एक बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसमें पानी डाला जाता है, उसको खाद का, मट्टी का संग कराया जाता है, पानी का स्पर्श कराया जाता है, तब वो स्प्राउट करता है, उगता है और उग करके अंकुरित होता है। उस अंकर के अंदर, अंकुरित होने के अंदर बड़ी शक्ति होती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल लोग कहते हैं भाई अंकुरित भोजन करो। अंकुरित भोजन का मतलब क्या हुआ कि भोजन के अंदर जो बीज से वृक्ष बनने की क्षमता है, बीज से पौधा बनने की जो क्षमता है, बीज की परिधि को तोड़ करके जो विशाल वनस्पति बनने की जो क्षमता है, उसको अंकुर जो है वो प्रकट करता है। तो उसके अंदर बहुत पोटेंसी होती है और इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग के अंदर आगे प्रगति के लिए, भगवान के सामप्य के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए जो आगे बढ़ता है, उसके अंदर भी उसका जीवन भी सफल होता है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन जहां लोग गणेश महाराज को स्थापित कर रहे हैं, गणेश का मतलब विघ्न विनाशक, जो विघ्नों को दूर करे। और फंडामेंटली हम गणेश महाराज के रूप को देखते हैं और ये समझ नहीं पाते कि गणेश महाराज क्या करते हैं। इसीलिए कहा गया है नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना और जान करके प्रथम पूजित, पहली पूजा उनकी हुई और वो सेनापति बने। क्योंकि जब कार्तिकेय स्वामी को, गणेश जी को और भी देवताओं को कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो प्रथम आएगा उसको हम सेनाध्यक्ष बनाएंगे, गणेश जी ने सोचा किसी के पास बड़े बड़े वाहन हैं, किसी के पास मयूर का वाहन है, मेरे पास तो चूहा है, मैं कब चलूंगा और कब लौटूंगा। तो उन्होंने नाम के प्रभाव को, नाम से ध्यान किया, उनके अंदर नाम के प्रभाव से ज्ञान प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र तो ये तुम्हारे सामने हैं, दे आर द सेंटर ऑफ द अर्थ।
और सेंटर ऑफ द अर्थ की परिक्रमा करोगे तो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। जैसे कोई आदमी इक्वेटर से परिक्रमा करे तो कितने दिन लग जाएंगे भूमध्य रेखा से, और कोई आदमी नॉर्थ पोल पर जाता है और जहां पर नॉर्थ पोल है उसके चारों तरफ परिक्रमा करे तो उसकी बड़ी कम समय में हो जाएगा। तो गणेश जी ने यही सोच करके भगवान शिव और पार्वती को पृथ्वी का केंद्र मान करके, एक पोल मान करके उनकी परिक्रमा की, और वो प्रथम पूजित नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से, क्योंकि नाम से ही ज्ञान प्रकट हुआ और नाम के प्रभाव से ही उनकी पहले पूजा हुई। तो यह है नाम का प्रभाव। उसी नाम को जानने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि नाम को जानो। अपना अपना नाम तो हम सब जानते ही हैं, हम वी आर सो एंड सो, जो मां बाप ने दिया, जो आधार कार्ड पे लिखवाया, उसके बाद जहां भी हम लिखवाते हैं वो नाम तो हम जानते ही हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका विश्लेषण कर लो कि शब्द की संधि है, पर जिस नाम से कल्याण होता है, ज्ञान प्रकट होता है, वो नाम कुछ और है, और उसका ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। जासु वचन, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती है? प्रकाश करना। रात्रि को अंधकार हो जाता है, अंधकार में सब सो जाते हैं, पशु पक्षी सो जाते हैं, और रवि की करनी क्या हुई? प्रकाश हो गया, दिन निकल आया, और प्रकाश के होते ही सारा वातावरण जाग जाता है, अवेकनिंग आ जाती है, जागृत हो जाता है। ऐसे ही जिनके वचनों से जागरण हो जाए वो है रवि की करनी, द फंक्शन ऑफ द सन। और दूसरा क्या है? अगर साइंटिफिकली हम देखें तो आपने देखा होगा कितना हरा पदार्थ है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और इस हरियाली पे जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। जब धूप पड़ती है तो धूप से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणित होती है, तभी तो हम श्वास ले रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहे, प्रदूषण बढ़ता रहे, तो क्या परिणाम हो रहे हैं उसके। अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर, धराली के अंदर बादल फटा, पर जब उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि उसके ऊपर खीर गंगा थी। खीर गंगा के ऊपर 1 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर था, और ये जो गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ और वो टूट गया। जब फ्रैक्चर्ड हो गया तो उसके अंदर से जो मट्टी थी, गाद था, रेता था, वो निकल के आया और उसने सारे थराली को डुबो दिया। तो ये जो असंतुलन हो रहा है, डिसबैलेंस हो गया प्रकृति का, उससे जगह जगह पहाड़ों में बादल फट रहे हैं। मॉइस्चराइजेशन वाटर हो गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब वो पानी पूरा टनों पानी एक स्थान पर गिरता है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पढ़े, और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेबन धीरज क्यों न धरे। अब ये हम लोग सुनाते भी थे, कहते भी थे, पर इसका कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जब कोरोना काल आया तब लोगों को पता चला पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल ही काल है। जहां देखो मौत ही मौत सुनाई दे रही है। और आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे देश में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को बनवाया, उसको भारत के अंदर उसका निर्माण कराया, भारतवासियों को टीके लगाए, सभी को टीके लगे। पर चाइना ने तो पूरी बिल्डिंग को सील अप कर दिया।
उन्होंने कहा इसकी दवाई नहीं हो सकती, बिल्डिंग को ही सील अप कर दो। तो कहने का मतलब यह होता है कि ये डिसबैलेंस प्रकृति के अंदर जब डिसबैलेंस हो जाता है तब ये सब चीजें होती हैं। इसलिए प्रकृति का संतुलन बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे ऋषि जब उठते थे सवेरे सवेरे तो पृथ्वी माता को प्रणाम करके कहते थे कि पृथ्वी माता मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे ऊपर अपने पैर रख करके वजन बढ़ा रहा हूं। तो कहने का मतलब देयर वाज अ बैलेंस इन नेचर। आज वो बैलेंस हमने खत्म कर दिया, पेड़ काटे जा रहे हैं, खत्म हो गया। तो ये सब चीजें होने से, ये डिसबैलेंस होने से ये आपदा आ रही है। और केवल हमारे पहाड़ों में नहीं, मुंबई जैसे महानगरी के अंदर भी बादल फट रहे हैं, टोर्नेडोज बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें प्रकृति का संतुलन बनाना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और भी जो सुरक्षा के उपाय हैं करने होंगे। पर यह सवाल आता है कि अपने जीवन में उसका उद्धार हम कैसा करें। जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी जिसकी याचना करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में आत्मा आती है तो वह आसमान में नहीं बोलती, हवा में नहीं बोलती, वो किसी आदमी के अंदर प्रवेश करेगी तब आदमी के अंदर बोलेगी। अर्थात मानव शरीर का सहारा सब लेते हैं। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, क्योंकि इसमें हम प्रभु को जान सकते हैं। आपने देखा होगा आदमी बड़ा कॉन्शियस होता है, उसकी चेतना जागृत होती है, वो जान सकता है। और हम जान सकते हैं तो अपने आप को भी जान सकते हैं। बाकी भोग योनियां हैं। गौ जो है उसको खीर बना दोगे, गौ तो दूध देती है, और खीर बना दोगे खीर खा लेगी, पर खीर खुद नहीं बना सकती, बना हुआ उसका भोग कर सकती है। हम लोग कर्म भी कर सकते हैं और भोग भी सकते हैं। ये विशेषता मनुष्य के शरीर में है। और इसीलिए समझाने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु का आना होता है मानवों को समझाने के लिए, क्योंकि मानव उस लेवल तक पहुंचा है कि थोड़ा अपने आप को एलिवेट करे तो उसका उद्धार हो जाए। हम इवॉल्व होते होते 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े। इवॉल्व होते 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 हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां एक लीप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम थोड़ा सा भी श्रम करें तो हमारा कल्याण हो जाए। अर्जुन ने यही कहा, लड़ाई के मैदान पर मोहित हो गया, कायरता को प्राप्त हो गया, भगवान से याचना करने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रक्त राज का उपभोग मुझे नहीं करना है। खून से सना हुआ है, कितने लोग मारे जाएंगे, खून ही खून होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लडशेड। ऐसे खून से सने हुए राज्य का उपभोग श्रेयकर नहीं है महाराज। और रथ के पीछे बैठ गया, शोकातुर हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया। तब भगवान उसको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो मनुष्य बनने के बाद तब वो कर्म करता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अंधकार नष्ट हो गया है, स्मृति मेरी तरोताजा हो गई है। तब भगवान उसको ज्ञान कराते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान का अंजन सदगुरु महाराज देते हैं, और ज्ञान का काजल देने से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। ये लाइटें जल रही हैं,
बत्ती चली जाए अंधेरा हो जाएगा, बत्ती आ जाए इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो और लाइटें जलेंगी और आपको प्रकाश दिखाई देगा। हम सब आपको प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं, प्रकाशित दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज की कृपा से वो आपको प्रकाश का अनुभव होता है। जहां कहा गया राम की भक्ति क्या है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, चिंतामणि के सदृश है, मणि चमकती है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, अग्नि तेल पानी पर डिपेंड नहीं करती, वो स्वमेव प्रकाश है। तो ये संत महापुरुष अनुभव कराते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। अब आप लोग यहां इतनी संख्या में आए, यहां पर महात्माओं का कैलकुलेशन था कि जी कम पब्लिक आएगी, फिर हमने कहा बरसात भी हो रही है, अब भक्त को तो सेवा करनी है ना, चाहे धूप आ जाए बारिश ना हो, क्योंकि जब जब हमारे प्रोग्राम होते हैं कितनी भी वर्षा हो, वर्षा फिर हट जाती है। हमने मंडी में प्रोग्राम किया, कुछ हमारे वीआईपीज आ रहे थे तो उनकी गाड़ियां बिल्कुल भीगी हुई, कहने लगे जी जो आपका पंडाल है इसके अंदर तो बारिश नहीं हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। हम तो देखो भीगते भीगते आ रहे हैं। पर फिर भी सेवक का धर्म होता है कि वो अपना कर्म करे। सूरज का अपना काम है, हमारा अपना काम है। अगर बरसात है तो ये अरेंजमेंट करना, अब आपके लिए भोजन बना है, सबने बना रखा है, भंडारा भी चलेगा। तो सबसे पहले यह था कि भाई प्रेमियों ने बड़ी मेहनत और सेवा से आश्रम का निर्माण किया है तो उसका लोकार्पण हो जाए, और लोकार्पण के बाद सत्संग हो जाए, सत्संग के बाद दर्शन हो जाएंगे, फिर लोग भंडारा लेकर के जा सकते हैं। तो अभी अभी और भी कार्यक्रम होंगे, जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, फिर हंस जयंती का कार्यक्रम है, इसके बीच में हमने और भी कार्यक्रम रखे हैं, बिहार में कार्यक्रम रखा है, और जगह भी कार्यक्रम रखा है। पर सतना को भी यह सौभाग्य मिल गया कि गणेश चतुर्थी के दिन लोग जब गणेश की स्थापना कर रहे हैं विघ्न विनाशक की, तो नाम के प्रभाव से गणेश जी की पहली पूजा हुई। और गणेश जी का क्या महत्व है, जब उनका सर काटा गया तो पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को जीवित करो। शंकर भगवान ने ध्यान किया, देखा भाई क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। तो पता लगा जिस समय गणेश जी का जन्म हुआ था उसी समय एक हथनी ने हाथी को जन्म दिया, तो उसका सर काट करके लगाया गया। अब आप जानते हैं हाथी के सर में तो ग्रे मैटर ज्यादा ही होता है, और हाथी जो है संकट को दूर करता है, आपने देखा होगा। तो यह माना गया कि गणेश महाराज जो है संकट को दूर करते हैं। हाथी की जो सूंड होती है वो कर्मेंद्री का विषय भी है और ज्ञानेंद्री का विषय भी है। हाथी जब खाना खाता है, पेड़ तोड़ता है, पत्ते बटोरता है, घास को अपनी पूंछ से पकड़ करके निकालता है, उसको पटकता है, उसमें से मट्टी निकाल के तब खाता है। तो ये कर्मेंद्री का विषय हो गया। और जब सूंघता है तो ज्ञानेंद्री का विषय हो गया। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय हाथी की सूंड में है, और हमारे जीवन में भी अगर ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाएगा तो हमारे भी सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ज्ञान का और कर्म का समन्वय, ज्ञान, ये जीवन में हमें प्राप्त करना है। और एक बात मैं और कहूंगा, एक चिड़िया थी, जंगल में आग लगी थी, धू धू करके जंगल जल रहा था। तो चिड़िया जाती थी, एक बूंद पानी लेती थी, जंगल में डालती थी। किसी ने कहा अरे चिड़िया तू तो मारी जाएगी, ये आग का झोंका आएगा तुझे जला के खाक कर देगा। तो कहने लगी मैं जानती हूं ये आग का झोंका आएगा, मुझे जला के खत्म कर सकता है।
पर इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास में एक सूची होगी जो जंगल जलाने वालों की सूची होगी, और एक दूसरी सूची होगी जो जंगल बुझाने वालों की सूची होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा नाम जंगल बुझाने वालों की सूची में रहे। जंगल जलाने का तो बहुत सा काम करते हैं, पर आग बुझाने का काम भी जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो आग बुझाने का काम भी करते हैं। तो देश के निर्माण का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, हमारा देश कैसे विश्व गुरु बने, महान बने। आपने और धर्म देखे होंगे, कोई धर्म ये नहीं कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, कोई धर्म नहीं कहता। आपने देखा होगा अलग अलग समाज के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जी हमारा समाज बस ठीक रहे। पर हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल आत्मा थी, जैसे अगर हम हवाई जहाज से देखें तो पूरा सतना शहर दिखाई देगा। ऐसे जितना हम ऊंचे होते जाते हैं उतनी हमारी दृष्टि जो है, हॉराइजन हमारा ब्रॉडन होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। तो ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह दिखाता है हमारे ऋषियों की महानता। और आप जितना अनुसंधान करेंगे, जितना देखेंगे, यही पाएंगे कि भारत की संस्कृति कहां कहां तक फैली। आज आप जावा, कंबोडिया, एंकोर वाट, उसके बाद बाली तक जाएंगे तो आपको भारतीय संस्कृति का ही प्रचार प्रसार मिलेगा। उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। जगह जगह राम का चिंतन, स्वर्ण मृग का प्रसंग, सीता हरण का प्रसंग, रामायण के अनेक प्रसंग आपको वहां पर नाट्यशाला के अंदर देखने को मिलेंगे। उनके जनमानस के अंदर राम बसी हुई है। हम गए बाली में, हमने पूछा, एक सीता बनी हुई थी, आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा अभिनय कर रही हैं। बोला मेरा नाम रजिया है। मैंने कहा फिर आप ये क्या सीता बन रही है? बोला नहीं, जो ये सीता है ये हमारा संस्कृति है। हम वो भी किसी धर्म के हैं, पर हमारी जो संस्कृति है वो यही भारतीय संस्कृति है जिसका विस्तार यहां तक हुआ। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अपनी विराटता को हम नहीं जानते हैं। हम अफ्रीका गए, सारी रेलवे लाइन भारतीय इंजीनियरों ने बिछा रखी थी, कीनिया से लेकर के मोम्बासा तक और उसके आगे साउथ अफ्रीका तक सारी रेलवे लाइन जो है हमारे इंजीनियर्स ने बिछा रखी, पर लोगों को पता नहीं है। अफ्रीका के अंदर जितने व्यापारी थे सब गुजराती थे, गाड़ियों में रख करके सामान बेचते थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा भारत समाज की, विश्व की सेवा करना चाहता है, और हम भी अपने जीवन के अंदर उसी भाव को लेकर के ज्ञान को प्राप्त करके, और देखो संत महात्माओं से सहयोग करके प्रचार करें। नाम जप कलु आयु कलु, नाम का जाप करो, कलिकाल आ रहा है। कलिकाल में देखा आपने, पहले आदमी कहता था जी फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी है। अब तो मोबाइल फोन आ गया, फुर्सत ही फुर्सत है, जहां चाहो जेब में ले जाओ। एक समय था, हमें कुछ हमारे पास आए बहुत साल पहले, कि साहब ये बिरला जी के नौकर हैं। अच्छा भाई, कैसा साहब इनके बाथरूम में भी टेलीफोन लगा है। तो बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई ये कैसे लोग होंगे जो बाथरूम में भी टेलीफोन लगा है। आज ऐसा मोबाइल हो गया, जहां जा रहे हो वहीं बात कर सकते हो, गाड़ी में भी, अंदर भी, बाहर भी। पर जिससे कल्याण होना है उसको हम भूल जाते हैं। 24 घंटे मोबाइल को याद रखेंगे, जिससे कल्याण होना है प्रभु के नाम को, उसे हम भूल गए। इसीलिए कहा अजपा नाम गायत्री। उस ज्ञान को हम समझें, भजन करें, इसी से कल्याण होना है। तो ये चीज हमें समझनी है। और जब हम भाई महात्माओं के संसर्ग में आते हैं, सत्संग के संसर्ग में आते हैं, तब ये चीजें समझ में आती हैं। तो इसलिए ये हमारे
हृदय प्रदेश के लिए बहुत ही सभी प्रेमियों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज आपके आश्रम का जो है लोकार्पण हुआ। और भी बहुत से आश्रम बन रहे हैं, आपके उज्जैन में भी बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, जिसके लिए हम योगदान देंगे तो बहुत भव्य आश्रम बनेगा, जिसमें काफी लोग रह सकते हैं, फैसिलिटीज उसके अंदर हैं। और भी भारत के अंदर जगह जगह आश्रम बन रहे हैं, तो भक्त लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एक संत थे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया आई, उसने एक गठरी में से निकाल के एक पाई डाली, उसको बोलते हैं द विलोज, पैसा जैसे होता है वो डाला। तो वो संत ढूंढने लगे उसको कि भाई ये कहां है। किसी ने कहा जी इसमें बहुत से सिक्के डाले हैं, सोने के सिक्के डाले हैं, आप उनको ले लीजिए। बोला नहीं, जिन्होंने सोना डाला है उनके पास तो और भी सोना है, पर उस बुढ़िया ने जो अपना पैसा डाला है वो सब कुछ उसका था। उसने एक पैसा डाला, उसने अपना सर्वस्व डाल दिया। तो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भक्त लोग कराते हैं, भगवान तो अपना मंदिर बनाता नहीं है, भक्ति बनाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम प्रचार के लिए, क्योंकि एक आश्रम जो है वो लाइट हाउस होता है। आपने देखा होगा जहां जहाज टकराते हैं तो वहां एक लाइट हाउस बना दिया जाता है, उसके ऊपर रोशनी जलती रहती है और उनको पता चल जाता है कि भाई यहां पर खतरा है, तो नजदीक नहीं आते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जगह जगह आश्रम का निर्माण हो और आश्रम से प्रचार हो और अज्ञान का अंत हो और ज्ञान का प्रचार हो। तो ये बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी को ये आशीर्वाद देते हुए, बधाई देते हुए, भाई महात्माओं को, सबने बड़ी मेहनत की, तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम।